7वीं पढ़ती मैंने उठा ली। मैं पैसे नहीं भर सकती, फीसें मैं नहीं दे सकती। अगर मैंने 4 माह की फीसें देनी थी, मैंने इसे स्कूल से उठा लिया। मैंने कहा मैं दे सकती नहीं हूँ, मैं आपको इसको खाना पीना खिलाऊँ कि मैं किराया मकान का दूँ, किधर किधर जाऊँ। मैं कली औरत कमाती, मेरे सिर पे बंदा भी नहीं है कमाने वाला, मैं खुद अकेली कमाती हूँ। NA न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहज़ाद और आप देख रहे हैं NA न्यूज़। नाज़रीन, आज एक ऐसी माँ, बेटी और बेटे से आपको मिलवाऊँगा जिसका शोहर 6 साल कबल इनको छोड़कर चला गया और ये मुफलिसी की ज़िंदगी गुजार रही है। अपनी बेटी और बेटे को पालने के लिए लोगों के घरों के बर्तन मांजती हैं, किराए पर ये रहती हैं। इनका कमाने वाला कोई नहीं, सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं। आइए इनसे जानते हैं कि इनका हस्बैंड इन्हें छोड़कर क्यों गया, अब वो क्या काम करता है, किसके पास गया है, क्यों गया, ये सारी वजह इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा रबीना। अच्छा रबीना, आप कितने साल पहले आपकी शादी? मेरी शादी को 17 साल हो गए हैं, तो अब 6 साल हो गया मुझे, मेरा मियाँ छोड़ के चला गया। काम क्या करता है? वो दर्जी है, कपड़े सीता है। तो आपको 6 साल पहले छोड़ के चला गया, क्यों छोड़ के गया? जी उसने शादी कर ली थी, हमने छोड़ दिया। हमने फिर छोड़ दिया। असी क्या करें, फिर इसने शादी जो कर दी तो हम, मेरे बच्चे नहीं थे। शादी आपको बता के की कि खुफिया की? उसने बगैर की है। मैंने 3 हफ्ते हो गए थे अपनी अम्मी के घर आई थी, तो वो किसी ने मुझे बताया आपके अम्मी ने शादी कर ली है। मुझे तो बताया भी नहीं था। तो वो आपका वो रिश्तेदार था कि गैरों में शादी? खाला का बेटा था। खाला का बेटा? खाला का बेटा था। खाला से बात हुई, खालू से बात हुई, रिश्तेदारों से बात हो हुई? गया मैं, खाला भी अब फौत हो गई। उसने शादी की थी अपने बेटे की, कि मेरा देवर फौत हो गया था, वो शहीद था, तो उसने शादी कर ली उसके साथ। मेरा मियाँ बड़ा था सबसे। आपका रिश्तेदार था, खाला का बेटा था, और जिससे अब उसने दूसरी शादी की है वो कौन था? वो भी मेरी खाला सी ना, उसके चाचे की पोतरी थी। वो उससे साथ शादी कर ली उसने। उस लड़की जिससे शादी की उसके भी बच्चे हैं? हाँ, पहले 3 बच्चे थे, 2 बेटे 1 बेटी थी। इसमें भी 1 बेटा 2 बेटियां थी। तो वो मेरे तो 2 बच्चे ही हैं। पहली मैं ही हूँ उसकी। आपके शोहर का पहले भी उसके साथ कोई मिलन जुलन था, आपको पता था? मुझे नहीं पता था, मैंने देखा नहीं, तो मैं क्यों बात करूँ ऐसी। अब आपसे वो 6 साल से बिल्कुल कता तल्लक है, बिल्कुल नहीं मिला, बच्चों का खर्चा भी नहीं देता, मिलने भी नहीं आता? नहीं, मिलने भी नहीं बच्चों को आता, ना दिन त्योहार आते हैं ना वैसे आते हैं। अच्छा, जब आपको पता चला इसने शादी कर लिया तो क्या रिएक्शन था? आपने पता करवाया? फिर पता करवाया था, तो फिर मैंने छोड़ दिया। पर मैंने उसके पास रही नहीं थी। फिर मैं किराए का मकान ले लिया, तो बच्चों को लेकर उधर चली गई। वो कहता था मेरे साथ रहो? वो कहता था, मैंने कहा मैंने नहीं रहना, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं तेरियाँ मामा नहीं समझती हैं, वो बुरी हरकतें लगा लेती हैं, वो वाक़या सुनते नहीं, जियो पे क्या क्या वाक़या होता है, तो इसलिए मैंने उसके साथ रही नहीं। वो कहता था रहो मेरे साथ? एक दफ़ा कहा था, जब नई शादी उसने की थी, तो मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं रहना, आपने मेरे पूछों बगैर शादी कर ली, मैंने आपके पास रहना ही नहीं। अब 6 साल पहले वो छोड़ के चला गया, तो उससे बात हो ही नहीं है। बात नहीं हुई, तो बच्चों का खर्चा कौन उठाता है, कौन चला रहा है, इन बच्चों को कौन पढ़ा रहा है? मैं खुद चलाती हूँ बच्चों की, इसलिए मैंने 7वीं पढ़ती मैंने उठा ली। मैं पैसे नहीं भर सकती, फीसें मैं नहीं दे सकती। अगर मैंने 4 माह की फीसें देनी थी, मैंने इसे स्कूल से उठा लिया। मैंने कहा मैं दे सकती नहीं हूँ, मैं आपको इसको खाना पीना खिलाऊँ कि मैं किराया मकान का दूँ, किधर किधर जाऊँ। मैं कली औरत कमाती, मेरे सिर पे बंदा भी नहीं है कमाने वाला, मैं खुद अकेली कमाती हूँ। बच्चा छोटा है, कितनी उम्र है? वो 8वें साल 8 साल का बेटा मेरा, असलो छोटा भी नहीं, 8 साल का है। अपने बच्चों को भी वो कभी मिलने नहीं आए? बच्चों को कभी उसने बुलाया ना, दिन त्योहार कभी बुलाता है ना, कभी वैसे बुलाया, कभी तो बच्चे भी नहीं बुलाते फिर। अच्छा, आपका रिश्तेदार था, रिश्तेदारों में आप जाती हैं तो कभी मुलाकात होती है बच्चों की उसके साथ? बच्चे ही नहीं जाते मेरे। मैं भाई के घर आई, मेरे भाई ने मुझे निकाल दिया, तो उन्होंने कहा आप जाओ। तो मेरा भाई ने क्यों निकाला? जी, आपके भाई ने? तो मैं बच्चों का बोझ नहीं उठा दूँ, मैं आप अकेली का बोझ उठाऊँ कि मैं बच्चों का भी साथ साथ उठाऊँ। आजकल महंगाइयाँ इतनी है, कोई पूछ सकता ही नहीं है। काम करने जो तो वो कहते कोरोना, एक घर का काम करती हूँ, फिर छोड़ देते हैं, कहते अब जो हमने नहीं कराना। तो जाती हूँ तो 9-10 बजे मैं आती हूँ रात को, जब बच्चों को छोड़ के जाती हूँ। जब बेटी को तो मैं साथ ले जाती हूँ, बेटा घर में रहता है। किराए पे रहती हैं? हाँ जी, 5000 किराया देती हूँ मैं।
कितने घरों में काम करती हैं? 3 घरों का पहले करती थी, तो अब जब का कोरोना हो गया ना, अब 2 घर है मेरे पास। वो किराया भाई ने भी आपको घर से निकाल दिया, और कोई ख़ानदान का रिश्तेदार जिसने आपके ऊपर हाथ सर पे हाथ रखा हो, कोई मदद? भी नहीं बुलाते हमें, मेरे देवर भी नहीं बुलाते, देवर भी हैं नहीं बुलाते, बच्चों को भी नहीं बुलाते वो। बेटा क्या नाम है? मेरा नाम सिद्रा। किस क्लास में? मैं 7 में अब छोड़ दिया। पढ़ना चाहती हैं आगे, दिल करता है पढ़ने? जी पढ़ने का दिल करता है। अब अगर कोई स्कूल जाए तो मैं भी कहती हूँ मम्मा वो देखो स्कूल जा रहा है, मैंने भी जाना है। मम्मा कहती मैं तुम लोगों का खर्चा उठाऊँ कि तुम्हें फीसें डालूँ। मैंने कहा मम्मा अच्छा ठीक है, अब नहीं अब मैं नाम लूँगी स्कूल का। मेरी मम्मा के साथ काम करने जाती हैं? जी मेरी मम्मा झाड़ू लगाती है और मैं पीछे पीछे तपड़ी लगाती हूँ। और मेरी मम्मा कहती है ऐसे ही करके कमा के खिलाऊँगी, तो फिर अगर कुछ ना भी मिले तो मेरी मम्मा कहती हैं चलो कुछ नहीं है तो कोई घर उधर जहाँ पे काम करते हैं वो कुछ दे देते हैं, अगर वो खा लेते हैं, अगर ना दें तो फिर हम पानी पी कर सो जाते हैं। छोटा भाई जाता है कि उसने भी छोड़ दिया? उसने भी छोड़ दिया। वो भी घर में अगर मैं रहूँ तो रहता है, फिर घर में अकेला रहता है, या कि कोई मालिक मकान हो उनके पास छोड़ देते हैं। आपको स्कूल दाखिल करवाएं तो आप पढ़ेंगे? जी इंशाल्लाह मैं पूरा पढ़ूँगी जी, मेरी ख्वाहिश है कि मैं पढ़ूँ। अच्छा क्या अपील क्या करना चाहेंगे? भाई जब जो सोच सकती फिर के साथ सारा तो मेरे बने हुए हैं ना। कि आपके बच्चों को स्कूल पढ़ाने की हामी बढ़ ले तो आपको मंजूर है? बढ़ाऊँगी इंशाल्लाह तरह बढ़ाऊँगी। फिर कोई हो तो फिर ही पढ़ाऊँगी ना, जो ना हो तो फीसें कहाँ से लेके आऊँगी? 4 माह की फीसें देनी थी तो मैंने छुड़ा दिया। मैंने कहा मेरे पास नहीं है, 5 माह का मैंने किराया देना है। तो मैं वो मालिक मकान बहुत चंगा, वो कहता बीबी चलो आपके पास आएंगे तो आप दे देना। उसने तो मुझे बताया जे आपको रास्ता जो लोग जाते हैं जियो पे आप भी चले जाओ, आपका भी कोई सहारा बन जाएगा, तो आपको भी कोई पैसा पूसा आएगा। तो के हस्बैंड ने आपको अभी तक तलाक नहीं दी तो आपने तलाक ली भी नहीं तो खर्चा तो उससे लें, बच्चों को क्यों नहीं पालता? कोई घर वाले किसी बड़े ने बात नहीं की किसी ने उसके साथ? करता ही नहीं, क्या करूँ फिर मैं? मालूम मकान ने एक दफ़ा बोला था बीबी मैं आपके पास वो हाई कोर्ट में लेके चलूँ। मैंने कहा मैंने काम नहीं करना। उसको नहीं शर्म आती कि मैं बच्चों को देना है कि नहीं देना। तो हाई कोर्ट को ज़्यादा दूर जाना चाहिए। मैं उसकी बात ही नहीं, बच्चे करते ही नहीं है बाप के मरे है बाप, ये नहीं बात करते। ये बाप वो जिंदा होते हुए भी बच्चों के लिए वो मर गया, बच्चे समझते हमारा बाप नहीं है। यही समझते हैं जो हमें बुलाता नहीं बाप, तो वो मरने वाला हिसाब होता है। दूसरी बीवी के पास रहता, इसको कभी बुलाया भी नहीं बच्चों को। जी नाज़रीन, आपने इनकी कहानी सुनी, बड़ी दर्दनाक और दुख भरी इनकी दास्तान है। बच्ची पढ़ना चाहती है लेकिन उनके वसाइल नहीं है। वालदा ने उसको स्कूल से हटा लिया है। वालदा झाड़ू लगाती है, बच्ची पीछे पीछे तपड़ियाँ लगाती है। अगर उसे पढ़ाया जाए तो वो पढ़ना चाहती है। आपने इनकी कहानी सुनी। हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी मुखय्यर हज़रात से अपील करूँगा कि खुदारा आगे बढ़े, इनकी भी मदद कीजिए जिस तरह आप दूसरे लोगों की भी करते हैं। और जो NGOs वगैरह हैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि इस बच्ची का ख़र्चा उठाएं, इस बच्ची को पढ़ाएं। ये पढ़ना चाहती है, ये हमारा कौमी असासा है। अगर आज हम इन बच्चों के सर पे हाथ नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बान।